तो यार जब प्रिपरेशन करते थे ना बहुत डर लगता था, नाइटमेयर्स आते थे रात को कि यार अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर एग्ज़ाम सेंटर पे ये हो गया तो क्या होगा मेरे साथ, अगर दुनिया तबाह हो गई तो क्या होगा। बहुत सारे नाइटमेयर्स होते हैं सबके, राइट, प्रिपरेशन के दौरान। आज हम लोग भी ऐसे नाइटमेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जो प्रिपरेशन में आप मिस्टेक्स कर सकते हो। और माहौल भी हमारा ऐसा है कि हम लोग 3:30 बजे रात को यहाँ पर अंधेरे में बरगद के पेड़ के नीचे हैं। सो यार मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को जो अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मिस्टेक यार यही है कि बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से। तो इस पर क्या कर सकते हैं? देखो यार, सिली मिस्टेक्स सबसे होते हैं, ठीक है, और सिली मिस्टेक्स होते ही हैं। अगर कोई बच्चा है जो सिली मिस्टेक्स नहीं करता तो बहुत ही रेयर केस है वो, और ऐसा होता नहीं है, सभी सिली मिस्टेक्स करते हैं। सो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करते हैं, वो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है अब सिंपल। और मैं बता देता हूँ कुछ टिप्स जो आपको सिली मिस्टेक्स रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्शियसनेस मेंटेन करनी है। होता ये है कि जैसे ही आप टिक मारने जा रहे हो कोई क्वेश्चन, टिक गलत मार दिया, ऐसा हो गया, या फिर ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन गलत चूज़ कर दिया, कंप्यूटर में माउस गलत क्लिक हो गया, आपको पता भी नहीं चला, तो आप क्या करो, एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। वैसी वाली चीज़ हो गई। एक तो आपने कोई कैलकुलेशन किया और होता है कि आपको लगता है कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन हो रहा है, ईजी है, डायरेक्ट आप कर रहे हो, एक स्टेप खा रहे हो, वो एक स्टेप खाने के चक्कर में आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के चक्कर में ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस माइनस हो गया, गलत हो गया उधर। तो ये सारी जो मिस्टेक्स है ना, होता क्या है, सिली मिस्टेक्स मोस्टली मैंने ये एनालाइज किया है कि हम लोग तभी मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स, जब हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपना गार्ड लो कर देते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है, सिली मिस्टेक्स अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। और देखो एक सिली मिस्टेक फिर हम लोगों ने जो की थी, मतलब एक जो मैं करके आया था एग्जाम्स में, कि ऑप्शंस ना ABCD दे रखे होते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे वो भी शफल्ड थे, जो ऑप्शंस थे ना, जो आंसर्स लिखे होते हैं वो भी, लेकिन आदत है कि हमारी आदत है कि हम हमेशा ऊपर ही देखते हैं, और बस आंसर आ गया A, ऊपर वाले पे टिक कर दिया जो कि रियली में C था। तो ऐसी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा है कि उस टाइम पे ना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मेहनत किया है, आंसर लाए हो, तो थोड़ा सी देर और ध्यान दे सकते हो। हाँ, और जिनको नहीं पता चल रहा तो ऐसा कुछ आता कि 1 का आंसर C, 2 का आंसर D, 3 का आंसर A, ऐसा कुछ था। तो आपको पहले तो आप सॉल्व करो, उसके बाद आप देखो कि भाई D कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहो। आंसर निकालने के बाद क्या होता है, बच्चे खुशी उत्साह में बस तुरंत टिक मारते हैं, गलत करके आगे बढ़ जाते हैं, पूरा मेहनत बर्बाद। और फिर वो नहीं करना। एक कैलकुलेशन मिस्टेक्स आती है। कैलकुलेशन मिस्टेक में ऐसा होता है कि बस जल्दी करे जा रहे हैं, वहाँ पे प्लस माइनस की एक मिस्टेक हुई, 12 मार्क्स गए। 12 नहीं, सॉरी 15 बोल दो, क्योंकि तुमको अगर आ रहा होता है वो तो 12 मार्क्स तो मिल रहे होते हैं, लेकिन उसकी जगह तुम माइनस में 3 मार्क्स लेके जा रहे हो, तो ओवरऑल तुम्हारा 15 मार्क्स का लॉस होता है वहाँ पे। और पता है ये मिस्टेक ज़्यादातर वो लोग करते हैं, प्लस माइनस वाला, जो क्वेश्चन रट के जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है यार ये तो बुक में क्वेश्चन सेम था, और बस वहीं पे वो ट्रिक होता है भाई, एक कि ट्रिकी क्वेश्चन उसी को बोलते हैं जहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस किया होता है और पूरा क्वेश्चन चेंज। बंदा समझ रहा है कि यार इसका आंसर तो घटा हुआ है, देखा हुआ है, इतनी टेस्ट सीरीज में आया, इतने पेपर में आया, इतनी बुक्स में था, मैं टिक मार के निकल जाता हूँ, अपना टाइम बचा लेता हूँ, और वही टाइम बचाना उसको भारी पड़ जाता है। तो आंसर 1 था, आपने मार दिया -1 क्योंकि आप रट के आए हो। हाँ, आपको देखा लग रहा। तो वो वाली चीज़ें नहीं करनी है। और कैलकुलेशन मिस्टेक्स में एक पार्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो कि ये है भाई कि आप वो वाले क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करो जो बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो आपको दूर से दिख जाएंगे। भाई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, अरे यार इसमें तो बहुत ये करना है, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चंस ना आप अवॉइड करो, वाले अटेम्प्ट ही मत करो आप, क्योंकि वो हो जाएंगे नो डाउट, बट उनमें आपको अगर 2 मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो वो वर्थ इट नहीं है। तो यार जो तीसरी मिस्टेक आती है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, स्कोर बूस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो लोग फॉलो नहीं कर पाते अपनी। अब स्कोर बूस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। सो होता क्या है कि एक पेपर होता है, अब पहले तो ऐसा होता था कि सेक्शन अलग अलग होते थे, उसकी बात ही नहीं करते हम लोग। अभी क्या बात होती है कि एक तुम्हारे पास सेक्शन है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन ईजी होते हैं, बहुत सारे हार्ड होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि यार बच्चे क्या करते हैं, हार्ड पे टाइम बिता रहे, और जो इजी क्वेश्चन थे वो छूट गए। बाहर पेपर के आते हैं और पता चलता है यार कि इतने सारे इजी क्वेश्चन थे, ये तो मैंने किए ही नहीं, ये तो मैं आराम से कर सकता था। भाई उस वक्त बोल कर कुछ नहीं होगा, पेपर निकल गया, तुम अपना एक्सप्लेनेशन अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पेपर चल रहा है तुम्हारे पास तभी मौका अपने आप को प्रूव करने का, तो तुम प्रूव करो। जो इजी क्वेश्चन है उनको मत छोड़ो, जो स्कोर बूस्टिंग होते हैं। स्कोर बूस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है, जब आपको स्कोर बूस्ट करना है ना,
तो आप पहले इजी क्वेश्चंस करो, आप अपना पूल जो तुम्हारा स्ट्रेंथ एरिया है उसको कवर करो और स्कोर बूस्ट करो पहले अपना। उसके बाद आप जो टॉपिक्स में कॉन्फिडेंट हो उसको पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप लोग स्ट्रगल वाले क्वेश्चन देखो। और देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना अभी कि यार हम लोग का जो भी मिस्टेक हो रहा है, चलो कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं सुधर रहा है, एग्ज़ाम में जाके हम सुधार लेंगे, कोई मैजिक नहीं होगा। जो अभी मिस्टेक करते हो यही कि यही सेम मिस्टेक तुम वहाँ जाके करने वाले हो, और फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पता है पेपर देके आओगे, जो रिग्रेट होगा ना वो इस लेवल का होगा भाई कि खुद से नजर ना मिला पाओगे उस टाइम पे। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि अभी से अपने मिस्टेक्स पर ध्यान दो और उनको सुधारो, क्योंकि वही है जो तुमको वहाँ पे मतलब स्कोर बूस्ट करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा। हाँ, अब ऐसा है कि अब अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दो। अब वो नहीं कि भाई सीधे उसी दिन करेंगे, क्या ज़रूरत ही नहीं है अभी तो बस आप लोग ये 4 मिस्टेक्स को ध्यान में रखो। ये 4 मिस्टेक्स बहुत करते हैं एग्ज़ाम में और बहुत रिपीटेटिव आई हैं। अब ऐसा होता है कि यार आप मॉक्स में बार बार यही चीज़ें करते जाते हो, बार बार सिली मिस्टेक्स होती है, बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। तो ये एक और मिस्टेक है कि आपने जो मिस्टेक्स कमिट किए थे पहले उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं। अगर एक बार आप गलती करते हो दैट्स वेल एंड गुड, बट आप वो मिस्टेक को वापस करते हो दैट्स अ बिगर मिस्टेक। सो आप लोग क्या करो, आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करते जाओ कि यार ये इस टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, ये क्वेश्चन इतना इजी था, मैंने ये गलत अप्रोच लगाया, ये गलत आइडिया लगाया, मेरे को ऐसा नहीं सोचना है, इन टाइप के क्वेश्चन को मेरे को ऐसे सोचना है, भाई मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैं जल्दबाजी में प्लस माइनस कर दिया गलती, ये सारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैंने गलत किए। ऐसे नोट करते जाओ, सारे मिस्टेक्स नोट करते जाओ और एक जगह पे उनको रख लो और कंपाइलेशन बना लो और अपने आप को एनालाइज करो कि भाई वो मिस्टेक्स मैं वापस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव। और इन सारी मिस्टेक्स को सुधारने का सबसे इजी सॉल्यूशन है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हर ये पता है मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा उस टाइम होती है जब आप क्वेश्चन हर टॉपिक्स के चेंज होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ गया, इसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट का आ गया, फिर पीएनसी आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। इसमें ना जैसे जैसे अपना दिमाग ज़्यादा घूमता है ना, वहाँ ये गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो वही है कि मॉक टेस्ट और इन पे ध्यान देते रहो और ये सिली मिस्टेक्स को जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। और देखो एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज एस्पार्क स्टडी से लिया था और वहाँ का जो टेस्ट सीरीज था वो वेल बैलेंस्ड था और मुझे अच्छा आउटपुट मिलता था उससे, मेरे स्कोर बूस्ट होते थे। इवन नए नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी ट्राई करता था मैं उसी से, और उसकी नीड होती है लास्ट मोमेंट्स में। तो ऐसा होता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो टेस्ट सीरीज परचेस करो, लेकिन ऐसा है लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, क्योंकि यही हेल्प करने वाला है एट द एंड। चलो ठीक है, अभी तक हमने ये 5 मिस्टेक्स बताई, इनको अवॉइड करो और अपने मार्क्स बूस्ट करो। बाकी हम लोग आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं, है ना। चलो ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट।